हेलो कैडेट्स, जय हिंद। आज फिर हम लोग उपस्थित हैं एक नए टॉपिक के साथ। आज के कक्षा का टॉपिक है एम्स ऑफ एनसीसी। एनसीसी का लक्ष्य। हम लोग इसके पूर्व 3 वीडियोस देख चुके हैं जिनमें एनसीसी का प्रस्तावना और इतिहास के बारे में बताया गया। So, my friends, myself, Lieutenant हरिश्चंद्र तिवारी, 58 उत्तर प्रदेश वाहिनी एनसीसी। तो हम लोग आज बात करते हैं एनसीसी के उद्देश्य के बारे में। एम्स ऑफ एनसीसी। एनसीसी का जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य को हम मुख्य रूप से 3 प्रमुख भागों में विभाजित कर सकते हैं। वैसे तो एनसीसी के 3 ही लक्ष्य रखे गए हैं। उन तीनों को हम एक सिस्टम से 3 भागों में विभाजित करेंगे। पहला है टू डेवलप, विकसित करना। डेवलप माने विकसित करना। विकसित करना है क्या, अभी आगे देखेंगे। दूसरा है टू क्रिएट, सृजित करना, निर्माण करना। तो क्या कैडेट्स में क्या निर्माण करना, ये दूसरा उद्देश्य होगा। और तीसरा लक्ष्य है टू प्रोवाइड, प्रोवाइड कराना, उपलब्ध कराना। किसको उपलब्ध कराना? तो एनसीसी के लक्ष्य के को 3 भागों में बांटते हैं, या एनसीसी के 3 लक्ष्य हैं: टू डेवलप, टू प्रोवाइड, टू क्रिएट। अब हम एक एक करके इन तीनों ही एनसीसी के लक्ष्यों के बारे में पढ़ेंगे। पहला लक्ष्य है टू डेवलप। कोई भी संगठन हो, कोई भी संस्था हो, जब उसकी स्थापना होती है तो उसके कुछ ना कुछ उद्देश्य अवश्य होते हैं। इसी प्रकार से एनसीसी का भी उद्देश्य है, एनसीसी का लक्ष्य है टू डेवलप, डेवलप करना, विकसित करना। क्या विकसित करना? देखिए, हम सब जानते हैं कि एनसीसी का सीधा सा संबंध विद्यालयों, महाविद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं से है, जिनको सैन्य प्रशिक्षण दिया जाता है। अब सैन्य प्रशिक्षण देने के साथ साथ इन विद्यार्थियों में क्या विकसित करना है? टू डेवलप माने विकसित करना। क्या विकसित करना? तो सबसे पहला, किसी भी राष्ट्र को विकसित होने के लिए, विकसित करने के लिए वहाँ के युवाओं का विकसित होना, युवाओं की सोच का विकसित होना बहुत ज़रूरी है। ये जो हमारा एनसीसी का पहला लक्ष्य है कि विकसित करना, तो उसमें युवाओं के कुछ गुण हैं जो उनके व्यक्तित्व में विकसित करने हैं, जिनमें सबसे पहला है चरित्र विकसित करना। मतलब एनसीसी का लक्ष्य है कि देश के युवाओं को चरित्रवान बनाना। ऐसे युवा जो राष्ट्र के लिए आगे काम कर सके, चरित्रवान युवाओं के चरित्र को स्वच्छ और अच्छा बनाना, ताकि वे आने वाली पीढ़ी का नेतृत्व कर सके। दूसरा, इसी विकसित करने में इसके बाद आता है कामरेडशिप। कामरेडशिप माने होता है भाईचारा विकसित करना, बंधुत्व विकसित करना, दोस्ती विकसित करना। तो एनसीसी चरित्र के साथ साथ भाईचारे को विकसित करना, ऐसे गुण को विकसित करना युवा में, एक दूसरा विकसित करने में दूसरा विषय आता है। चरित्र के साथ साथ कामरेडशिप। और एनसीसी क्या विकसित करती है?
युवाओं में एनसीसी इसके साथ साथ अनुशासन को विकसित करती है। अनुशासन विकसित करना एनसीसी का तो रीढ़ है, मेरु है, क्योंकि अनुशासन के बिना तो किसी भी संगठन को चलाना बड़ा मुश्किल होता है। तो और वैसे भी जो भी युवा हो, अगर उसमें अनुशासन नहीं है, अगर युवा अनुशासित नहीं है, तो वो ना तो पढ़ाई में कुछ कर पाएगा, ना ही जीवन में कुछ कर पाएगा, और ना ही वो अपने समाज के लिए कुछ कर पाएगा। क्योंकि अनुशासित रहना, जब हम अनुशासित होंगे, अपने स्वभाव को, अपने व्यक्तित्व को, अपने क्रियाकलाप को जब अनुशासित कर पाएंगे, तभी हम राष्ट्र के लिए हो या स्वयं के लिए हो या समाज के लिए हो, तभी हम कुछ दे पाएंगे। तो एनसीसी क्या क्या विकसित करती है युवा में? पहला है चरित्र को विकसित करना, भाईचारा अर्थात कामरेडशिप को विकसित करना, फिर तीसरा बताया आपको अनुशासन को विकसित करना, फिर चौथा है सेकुलर आउटलुक विकसित करना। सेकुलर आउटलुक क्या होता है? धर्मनिरपेक्ष। हमारा देश विविध जाति, धर्म, संप्रदाय, पंथ वाला देश है। अब यहाँ पर अगर हमें अपने राष्ट्र का विकास करना है, तो हमें सेकुलरवादी सोच रखनी होगी। हमें धर्म, जाति, संप्रदाय से ऊपर उठकर सोचना होगा। तो एनसीसी युवाओं में कुछ इस तरीके से युवाओं को प्रशिक्षण देती है कि उनमें ये जो जाति और धर्म, संप्रदाय, क्षेत्रवाद, इनसे ऊपर उठकर ये सोच सके। इसके साथ एनसीसी कैडेट्स में, छात्र छात्राओं में एडवेंचर की भावना, एडवेंचर मतलब एक उत्साह के साथ साथ कुछ नया करने की इच्छा पैदा करना, एडवेंचर। इसके साथ खेल भावना पैदा करना। एनसीसी का एक लक्ष्य है युवाओं में खेल भाव पैदा करना। खेल भावना, खेल से तन और मन दोनों ही स्वस्थ होते हैं, इसलिए खेल भावना पैदा करना। और इनके साथ एक और है जो है निस्वार्थ भाव। निस्वार्थ भाव से निस्वार्थ सेवा भाव उत्पन्न करना, ये एनसीसी के लक्ष्यों में प्रथम लक्ष्य है। प्रथम लक्ष्य क्या है? टू डेवलप, मतलब विकसित करना। क्या क्या विकसित करना? चरित्र विकसित करना, कामरेडशिप विकसित करना, अनुशासन, सेकुलर आउटलुक, एडवेंचर, खेल भावना और निस्वार्थ सेवा भाव। ये 7 गुणों को युवा में विकसित करना एनसीसी का प्रथम लक्ष्य है। एनसीसी का प्रथम लक्ष्य है 7 गुणों को विकसित करना। कौन कौन से 7 गुण? चरित्र, अनुशासन, सेकुलर आउटलुक, एडवेंचर, खेल भावना पैदा करना और निस्वार्थ सेवा भाव पैदा करना। हमें इनको याद रखना होगा कि एनसीसी का पहला जो लक्ष्य है वो है डेवलप करना, विकसित करना, युवाओं में 7 गुणों को विकसित करना। चरित्र, कामरेडशिप, अनुशासन, सेकुलर आउटलुक, खेल भावना, एडवेंचर, निस्वार्थ सेवा भाव पैदा करना। दूसरा लक्ष्य है टू क्रिएट करना। क्या? युवाओं में क्या निर्माण करना? क्रिएट करना मतलब सृजित करना, निर्माण करना। तो एनसीसी का जो दूसरा लक्ष्य है वो ये है कि राष्ट्र में संगठित, प्रशिक्षित और प्रेरित युवाओं का, संगठित, प्रशिक्षित और प्रेरित युवाओं का एक ऐसा संगठन तैयार करना जो जीवन के सभी क्षेत्रों में अपना नेतृत्व प्रदान करने को तैयार हो और हर समय राष्ट्र की सेवा के लिए तैयार रहे, तत्पर रहे।
दूसरा उद्देश्य या दूसरा लक्ष्य क्या है कि संगठित, प्रशिक्षित एवं प्रेरित युवाओं का एक ऐसा संगठन, संगठित, प्रशिक्षित और प्रेरित, संगठित, प्रशिक्षित और प्रेरित युवाओं का एक ऐसा संगठन तैयार करना जो जो देश के प्रत्येक क्षेत्र में, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में नेतृत्व प्रदान करने की क्षमता रखता हो, साथ ही राष्ट्र के लिए, राष्ट्र सेवा के लिए सदैव तत्पर रहे। ये दूसरा उद्देश्य है एनसीसी का। एनसीसी का तीसरा लक्ष्य क्या है? पहला क्या था? टू डेवलप, विकसित करना। कौन? 7 विशेषताएं, 7 गुण पैदा करना किसी छात्र में, किसी युवा में, किसी विद्यार्थी में 7 गुण पैदा करना। दूसरा क्रिएट करना, सृजित करना। क्या? प्रशिक्षित और प्रेरित युवाओं का एक ऐसा संगठन तैयार करना जो जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में नेतृत्व प्रदान करने को तत्पर रहे व आवश्यकता पड़ने पर यह सदैव राष्ट्र की सेवा के लिए तैयार रहे। तो टू डेवलप, टू क्रिएट एंड लास्ट वन इज टू प्रोवाइड। प्रोवाइड करना। क्या प्रोवाइड कराना? देखिए, 2 जो लक्ष्य थे वो दोनों थे युवाओं से। एनसीसी का युवा से संबंध है, तो दोनों युवाओं से संबंधित थे। युवाओं में डेवलप करना, युवाओं में क्रिएट करना। तीसरा जो है वो संबंधित है युवा और सशस्त्र बलों से। क्या है? टू प्रोवाइड। प्रोवाइड का मतलब यह है उपलब्ध कराना। क्या उपलब्ध कराना? जो सशस्त्र बलों में को कैरियर के रूप में चुनने के लिए भारतीय युवाओं को एक उपयुक्त माहौल प्रदान करना, ये प्रोवाइड कराना। क्या क्या प्रोवाइड कराना? एक उपयुक्त माहौल उपलब्ध कराना। किसके लिए? सशस्त्र सेना में, सशस्त्र बलों में अपना कैरियर बनाने के लिए युवाओं को एक अनुकूल माहौल उपलब्ध कराना। क्या उपलब्ध कराना? सशस्त्र बलों में कैरियर बनाने के लिए युवाओं को एक अनुकूल माहौल प्रदान करना, अनुकूल वातावरण प्रदान करना, ताकि युवा सशस्त्र बलों को अपनी आजीविका के रूप में चुने। तो तीसरा लक्ष्य हमारा पूरा हो जाता है। तीसरा एनसीसी का लक्ष्य क्या था? टू प्रोवाइड। अब हम फिर से तीनों लक्ष्यों पर फिर से एक बार ध्यान दें। क्या क्या है? टू डेवलप, टू क्रिएट एंड टू प्रोवाइड। डेवलप करना, गुण विकसित करना। ठीक है, गुण कौन कौन से? चरित्र, कामरेडशिप, अनुशासन, सेक्युलर आउटलुक, एडवेंचर, खेल भावना, निस्वार्थ सेवा भाव पैदा करना, ये डेवलप करना है। टू क्रिएट, क्रिएट क्या करना? एक ऐसा संगठन, प्रेरित, प्रशिक्षित युवाओं का एक ऐसा संगठन तैयार करना जो सदैव हर क्षेत्र में जीवन के नेतृत्व करने को तैयार हो। और तीसरा था टू प्रोवाइड। प्रोवाइड का मतलब है उपलब्ध कराना। क्या? एक ऐसा माहौल, एक ऐसा अनुकूल वातावरण बनाना जो कि युवाओं को सशस्त्र बलों में अपना कैरियर बनाने के लिए प्रेरित करे, उन्हें आकर्षित करे। तो साथियों, ये एनसीसी के उद्देश्य, तीनों लक्ष्य रहे हैं। इन तीनों लक्ष्यों को आप लोग अवश्य याद रखें, क्योंकि एनसीसी के लक्ष्य प्रायः एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये तीनों ही एनसीसी के जो लक्ष्य हैं वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे। उनको अगर आप थोड़ा सा दिमाग पर एक बार इस वीडियो को भी सुनेंगे तो निश्चित रूप से आपके समझ में आ जाएगा कि 3 ही उद्देश्य हैं: टू डेवलप, टू प्रोवाइड, टू क्रिएट। टू डेवलप, टू क्रिएट, टू प्रोवाइड। 3। डेवलप माने विकसित करना, प्रोवाइड माने उपलब्ध कराना, क्रिएट माने सृजित करना। सृजित करना एक
युवाओं का एक संगठन तैयार करके एक माहौल बनाना। ठीक है, तो बच्चों ये क्लास यहीं पूरी होती है। अगली क्लास अगले दिन फिर मिलेगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।